हिंद सद्वंदियाणं तिहुमणहित मधुरविशदवक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं। हम सभी पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन करते हुए हम गाथा 71 पर आ गए हैं। यहाँ पर जीव के भेद बताए जा रहे हैं। जीव के भेद गाथा 71, गाथा 72 और गाथा 73 में जीव के भेद बताए जाएंगे। गाथा 71 पढ़ते हैं। एको चेव महपा सो दुवियप्पो तिलख खणो होदी चदु चंक मणो भणी दो पंचक गुणप धाणो य। क्या कहते हैं? कुंद कुंद स्वामी पढ़ते हैं। अन्वयार्थ। महपा सो वह महात्मा, एको चेव एक ही है, दुवियप्पो दो भेद वाला है, तिलक खणो होदी त्रिलक्षण है, चदु चंकमणो भणी दो और उसे चतुर्विध भ्रमण वाला कहा है। या तथा पंचक गुणप धाणो, पांच मुख्य गुणों से प्रधानता वाला भणी दो कहा है। क्या कहते हैं आचार्य कि वह महात्मा कौन? महात्मा महान आत्मा परमात्मा, मैं चेतन भगवान आत्मा, मैं जीव एक ही हूँ और दो भी हूँ, दो भेद वाला भी हूँ, त्रिलक्षण भी हूँ और चतुर्विध भ्रमण वाला भी हूँ। पांच मुख्य गुणों से प्रधानता वाला कहा जाने के कारण पांच भेद वाला भी हूँ, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। अब अमृत चंद आचार्य किस तरह इस टीका को एक्सप्लेन करते हैं ये हम टीका में देखते हैं। यह जीव महात्मा है, यह जीव महान आत्मा है। नंबर 1 पॉइंट, वास्तव में नित्य चैतन्य उपयोगी होने से एक ही है। वह नित्य चैतन्य यानी आदि अनंत अविभागी धारा प्रवाह रूप से जिसका परिणमन होता हो, त्रिकाल एक जैसा सिद्ध समान चेतन भगवान आत्मा, ऐसा नित्य चैतन्य उपयोगी होने से एक ही है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान और दर्शन ऐसे दो भेदों के कारण दो भेद वाला है। ज्ञान और दर्शन क्या? दर्शनोपयोग हमने पढ़ा था, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग जिसमें पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास होता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। इसमें पदार्थ का निराकार अवलोकन होता है, कोई आकार का भाषण नहीं होता है। और ज्ञानोपयोग इसमें पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है, अर्थात पदार्थों का आकार आ जाता है, उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। जैसे ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है, ये धोती है या बगुले की पंक्ति है, इस तरह से आकार आ जाता है। ये दो भेदों वाला हुआ ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की अपेक्षा से। कर्म फल चेतना, कार्य चेतना और ज्ञान चेतना की अपेक्षा से तीन भेद वाला हुआ। कर्म फल चेतना एक इंद्रिय स्थावर जीवों में होती है, कार्य चेतना त्रस जीवों में होती है और ज्ञान चेतना ज्ञानी में होती है। हम ये बात गाथा 38 में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। कोई चेत्यता क्या? अर्थात आत्मा जो कि अत्यंत
गहरे मोह से, बहुत अधिक मोह से मलिन हो गया हो, प्रकृष्ट यानी बहुत उत्कृष्ट मोह से मलिन हो, और जिसका प्रभाव, जिसका शक्ति अति प्रकृष्ट बहुत ज़्यादा ज्ञानावरण से, ज्ञान के आवरण से मुंद गई, जिसकी शक्ति ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा, ऐसा जिसमें चेतना का अनुभव है, एक इंद्रिय जीवों में, उनको केवल सुख दुख रूप कर्म फल को ही, सुख दुख रूप के परिणाम को ही वे चेतते हैं। दृष्टांत के तौर पर एक इंद्रिय स्थावर वनस्पति है, पेड़ खड़ा है, बारिश हो रही है, वो कहीं भाग नहीं सकता। धूप में खड़ा है, खड़ा ही है, कहीं भाग के छाया में इसी में नहीं बैठ सकता। इस तरह से वो सुख दुख के परिणाम को सिर्फ भोगते हैं। साथ ही क्यों भोगते हैं? क्योंकि उनका अत्यंत अति प्रकृष्ट बहुत अधिक वीर्य अंतराय से, वीर्य अंतराय यानी वीर्य का अंतराय हो गया है, वीर्य नष्ट हो गया है, वीर शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उनका कार्य करने का सामर्थ्य बिल्कुल ही खत्म हो गया है। इसलिए वो कर्म फल को भोगते हैं। कौन? एक इंद्रिय जीव। अब दूसरी तरह के जीव आते हैं जो कर्म चेतना को भोगते हैं। दूसरी चेतिया अर्थात आत्मा, वे भी बहुत अधिक गहरे मोह से मलिन हैं, बहुत ज़्यादा मोह से मलिन है उनकी आत्मा। लेकिन उनका प्रभाव क्या है कि वे प्रकृष्ट, उसमें अति प्रकृष्ट ज्ञानावरण से मुद गया था उनका, लेकिन इसमें प्रकृष्ट ज्ञानावरण से चेतक स्वभाव उनका मुद गया है। प्रकृष्ट यानी थोड़ा सा कम, कर्म फल चेतना से कुछ कम, ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा ऐसा जो चेतना का अनुभव है, उसमें भले ही सुख दुख रूप संसारी जीव कर्म चेतना भोगते हैं, यानी मैं कर्म चेतना भोगता हूँ, मैं संसारी जीव। तो संसारी जीव रूप कर्म फल के अनुभव से, कर्म के उदय से मिलने वाला जो सुख दुख है, उसके अनुभव से मिश्रित होते हुए भी वो कार्य को ही यानी कर्म चेतना को ही मुख्यतः चेतते हैं। क्यों चेतते हैं कार्य को, कर्म चेतना को? क्योंकि उनमें अल्प वीर्य अंतराय, थोड़ा सा वीर्य अंतराय उनका वहाँ पर तो एकदम नष्ट हो गया था कर्मफल चेतना में, यहाँ थोड़ा वीर्य अंतराय का क्षयक्षम हुआ है, यानी कि थोड़ी शक्ति प्रकट हो गई है। तो शक्ति के प्रकट होने से कार्य करने का सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हो गया है। किसे? मुझे, संसारी जीव को। तो मैं कर्म चेतना भोगता हूँ। तीसरे चेत्यता है आत्मा, ऐसी आत्मा जिसके सकल मोह कलंक धुल गया है। और क्या हो गया है? जो अति प्रकृष्ट और प्रकृष्ट मोह कलंक था, सकल मोह कलंक धुल गया है। केवल ज्ञानी सिद्ध भगवान तथा समस्त ज्ञानावरण के विनाश के कारण ज्ञानावरण का पूर्ण, ज्ञान का पूर्ण आवरण हट गया है। उनका जो समस्त ज्ञान का प्रभाव है वो पूर्ण रूप से विकसित हो गया है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा, चेतक चेतना के, अपनी चेतना के अनुभव द्वारा जो ज्ञान अपने से अभिन्न स्वाभाविक सुख वाला है, ज्ञान और सुख का जोड़ा है, ऐसा ज्ञान जब प्रकट होता है, केवल ज्ञान तो जो अनंत, केवल ज्ञान जब प्रकट होता है तो अनंत भगवान निराकुल सुख को भोगते हैं। सिद्ध भगवान और अनंत भगवान निराकुल सुख को भोगते हैं और उसी को चेतते हैं। क्यों क्या कारण है? क्योंकि उन्हें समस्त वीर्य अंतराय के क्षय से, वीर्य अंतराय का क्षय होने पर बीज शक्ति का जो अंतराय हो रहा था उसके क्षय हो गया, वो नष्ट हो गया है वीर्य अंतराय, जिसके कारण से शक्ति दब रही थी। उन्हें अनंत शक्ति प्रकट होती है, अनंत वीर्य प्रकट होता है। इसलिए उनको अनंत वीर्य प्रकट होने के कारण जो विकारी सुख दुख रूप कर्म फल है,
कर्म के जो परिणाम हैं वो निर्जरित हो गए हैं, यानी कि वो परिणाम अब खत्म हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। जो उन्होंने करना था, कृत कार्य जो करना था वो उन्होंने कर लिया, कुछ भी करना शेष नहीं रहा। अनंत चतुष्टय उन्हें प्रकट हो गया है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, इस तरह से वे ज्ञान चेतना को भोगते हैं। इस तरह 3 प्रकार के भेद हुए। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। अब आगे पढ़ते हैं। 3 भेद के बाद चौथा भेद है 4 गतियों में भ्रमण करता है जीव, इसलिए ऐसा इसमें एक बहुत बात और रह गई। 3 लक्षण में कर्म फल चेतना, कार्य चेतना और ज्ञान चेतना तो हमने पढ़ लिया। कर्म फल चेतना एक इंद्रिय स्थावर, कार्य चेतना संसारी जीव में, ज्ञान चेतना केवल ज्ञानी भगवान, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान। ऐसे भेदों द्वारा 3 और ध्रुव्य उत्पाद और विनाश द्वारा भी 3 लक्षण वाला है। ध्रुव्य उत्पाद और विनाश हमने कई बार पढ़ लिया है। दृष्टांत जीव जो है मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य पर्याय का विनाश हुआ, वो मनुष्य जो शरीर था उसका विनाश हुआ। अगली जो गति मिली वो देव गति मिली, उसका उत्पाद हुआ। मनुष्य गति का विनाश हुआ और उसका देव गति का उत्पाद हुआ। लेकिन बीच में जो जीव था, मेरी आत्मा, चेतन भगवान आत्मा, मनुष्य में भी वही था और देव में भी वही था। इस तरह से वो ध्रुव्य रहा। 4 गतियों में भ्रमण चौथा पॉइंट है। 4 गतियों में भ्रमण करता है कौन? मैं, संसारी जीव, इसलिए चतुर्विध परिभ्रमण वाला हूँ। कौन कौन सी 4 गति? मनुष्य गति, त्रियंच गति, नारकी गति और देव गति। और आगे 5वां पॉइंट परिणामिक, औदायिक, औपशमिक, क्षापशमिक और क्षायिक 5 मुख्य गुणों द्वारा प्रधानता होने से 5 मुख्य गुणों से प्रधानता वाला है। ये हम अभी पिछली गाथाओं में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तत्वास सूत्र से भी हमने ये 5 असाधारण भाव जीव के पढ़े थे। परिणामिक, औदायिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षैपशमिक भाव। इन भेदों के कारण ये 5 भेदों वाला होता है, 5 मुख्य गुण वाला होता है। आगे जो इसका वर्णन है वो 72वीं गाथा में बताया जाएगा। 72वीं गाथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इस गाथा में जीव के भेद बतलाए थे। 5 भेद तक हमने वर्णन कर लिया है। अब 6, 7, 8, 9 और 10 भेद अगली गाथा में बताए जाएंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।